अरे बहुत अच्छा लग रहा है, एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है ये। लुक यहाँ पे दी। ओके, सॉरी, वन मोर टाइम। ये बहुत ही अलग प्रकार की फिल्म है। ये छोटे शहरों की कहानी है। हार्टलैंड ऑफ इंडिया जो कहा जाता है, जो एक्चुअली इंडिया है। हम लोग बॉम्बे में जो दिल्ली, मुंबई, ये जो शहर हैं, एक्चुअली ये इंडिया को ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो दीज स्टोरीज आर हार्टलैंड ऑफ इंडिया। एंड खनक ने बहुत बढ़िया काम किया, उनकी पहली फिल्म है ये। मैं तो मतलब सालों से काम कर रहा हूँ और मुझे लगा ही नहीं कि ये न्यू कमर है, तो इनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। राज बब्बर जी हैं, पूनम ढिल्लन जी हैं। तो बहुत बढ़िया कास्ट है, बहुत बढ़िया छोटी सी फिल्म है। आई होप कि लोगों की उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए। अलग टाइप की फिल्म है, क्या स्पेशल समाज पे मैसेज देगी? यार ये छोटे शहरों के ऊपर है, जहाँ पर स्मॉल टाउन्स में वर्जिन टेस्टिंग टेस्टिंग होता है। और अभी भी लोग हिचकिचाते हैं इसके बारे में ओपनली बात करने में। तो ये फिल्म के थ्रू हम इस लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि और भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वर्जिनिटी ब्रेक हो सकती है, ब्रेक हो सकता है, नॉट जस्ट वन रीजन। Yeah, no, better to hear it from a woman than to hear from me. नहीं, but if men understand and they support us and they understand women, I think life will be easier. Yes. So yeah. अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे बुलेट राइडिंग का और बस चलाना? हाँ जी। क्या बहुत चलाई थी? हाँ, बाइक और बस चलाना है। हाँ, पहले सीखा और चलाया फिल्म में, बहुत मजा आया। और अक्षय मेरे पीछे बैठते थे और मुझे गाइड करते रहते थे। वो डरते थे बैठने के लिए कि मैं गिरा ना दूं उनको, बट बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया उनको कि हाँ ये चला लेगी। अगर टाइटल की बात करें, कोरी एक प्रेम कथा। एक्चुअली कोरी हमने वर्ड यूज किया है कुकड़ी प्रथा के लिए, जो एक कुप्रथा है जो अभी भी इंडिया में बहुत स्टेट्स में हो रही है। तो वो कुकड़ी वर्ड ना यूज करके हमने कोरी बोला। जैसे हम बोलते हैं कि लड़की, बहुत सारी जगह में होते हैं कि लड़की कोरी है, राजस्थान में बोला जाता है कि लड़की खरा माल है। तो ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए उनको। पाक पवित्रा, आप उस तरह से देखा जाए। यार मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है, आप चाहे पिज्जा उठा के देख लें, गुड़गांव देख लें, लाल रंग देख लो, काला कांडी देख लो, फाइटर देख लो, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ अलग करूँ। एज एन एक्टर मेरे अंदर भी इजाफा आता है। और मैं कभी, आई थिंक मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ कि मैं क्राफ्ट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ये सब PR और नेटवर्किंग, इस पर मेरे बस की बात नहीं है। देखो पूनम जी आ गए, क्या सही मौके पर। हाँ, या हाउ आर यू मैन? So nice to see you. Please come. बीच में आ जाओ तो स्लिम लगूं मैं। और अगर अलग प्रकार की फिल्में करूं तभी जाकर के उसका असर पड़ता है। और ये एक रोमांटिक फिल्म है, मैं काफ़ी सालों बाद कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा अभी फाइटर थी, वो एक्शन फिल्म है। तो कोशिश तो यही है यार कि मैं करता रहूँ, अपने आप को पुश करता रहूँ ताकि मैं और बेहतर काम करता रहूँ। वाह वाह, क्या बुलंद आवाज थी, सबको चुप करा दिया। क्या संदेश देना चाहेंगी इस मूवी के माध्यम से आप? देखिए, हमारे समाज में कई ऐसी प्रथाएं हैं, जो कुप्रथाएं बोलते हैं, जिन्हें हम सालों से देख रहे हैं, बट जिस पे आवाजें नहीं उठाते हैं। और ये भारत के अलग अलग जगहों पे ये प्रथा चल रही है। और जैसे मैंने एक बार पहले भी हम दोनों ने डिस्कस किया कि जब तक ये बहुत एक हादसा नहीं बन जाता है, जब तक कोई खून खराबा नहीं हो जाता, कुछ लोग ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेते, तब तक वो न्यूज़पेपर में बात ही नहीं आती। ये बातें फैमिली में रहती हैं, पूरी फैमिली को बर्बाद भी कर देती हैं, लड़की की लाइफ बर्बाद कर देती हैं, उसके माँ बाप की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है कई बार। और ऐसी चीजें जब तक हम लोगों तक ये बात नहीं लाएंगे कि एक औरत की जो पवित्रता जिसे वो कहते हैं, उसको आप सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। और ये नहीं सोचते हैं कि वो जो आप चीज देखना चाह रहे हैं वो शायद कई और वजहों से भी जा सकती है। जैसे ये कोरी की प्रथा है, आई एम श्योर आपने बता चुके हैं, कुकड़ी प्रथा है जिसके बारे में ये फिल्म में गाइड पेशी की जाती है न्यूली मैरिड कपल को। और नेक्स्ट डे अगर उससे ब्लड का स्टेन ना हो तो जो ब्राइड है उसको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तो वही प्रथा के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, जहाँ मेरा कैरेक्टर मना करता है कि मैं ये प्रथा नहीं मानूंगी। और अक्षय मेरा हस्बैंड कैसे सपोर्ट कर रहा है
पहले वो भी नहीं समझता है, बाद में जब उन्हें पता चलता है वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और कैसे फिल्म आप देखिए तो आपको पता चलेगा तो कैसे हम लोगों को एजुकेट करते हैं। और जो मेरा कैरेक्टर है वो एक अच्छा वेल मीनिंग कैरेक्टर है, बट वो मानती है इस प्रथा को, क्योंकि उसने सालों से ये प्रथा देखी है, अपने परिवार में जनरेशन से देखी है, तो उसको उसमें कुछ गलत लगता नहीं है। तो जब एक नई बहू आती है घर में और वो कुछ एजुकेशन लाती है इस बात में कि यही एक वजह नहीं है कि इफ लड़की ने कुछ गलत काम किया है या गलत नहीं भी कहो उसे, या प्री मैरिटल सेक्स हुआ है, इसकी एक ही वजह नहीं है, बहुत और वजहें भी हो सकती हैं। और आई थिंक आज के ज़माने में, और ये जो एक बहुत बड़ी बात आई थिंक बात लेते हैं कि किसी मर्द से और लड़के से कभी नहीं पूछा जाता कि आप वर्जिन है कि नहीं, पर लड़कियों से अक्सर पूछा जाता है और उसका कैरेक्टर को भी लिताजा जज किया जाता है कि अगर लड़की का अफेयर था शादी से पहले तो वो कैरेक्टरलेस है, और लड़के की अगर 4 गर्लफ्रेंड हो तो वो स्टड है। तो वो हमारे जो जेंडर इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, वो और ये भी माना जाता है कि आदमी को हक है ये सब करने का। और एक ये छोटी सी बात मैं हमेशा सोचती हूँ कि हर चीज़ जो खराब होती है सोसाइटी में, हमारे समाज में, वो औरतों से ही क्यों होती है, चाहे वो डाउरी की प्रथा हो, चाहे वो सती की हो, चाहे वो हम लोग चाइल्ड इन्फेंटिसाइड बोलते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड, मेल इन्फेंटिसाइड हमने कभी टर्म सुना ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ होती हैं। तो अब हमारा समाज काफ़ी एजुकेटेड हो गया है, मून तक हमारे साइंटिस्ट जा रहे हैं, हमारे नासा और हमारे वेरियस, और फिर भी हम ये चीज़ों में विश्वास कर रहे हैं। देखिए मैम, अगर बात पे इस तरह की पिक्चर आती है और आपको कहना है कि लड़की से पूछा जाता है, तो लड़की से पूछा जाता है कि आप इधर से हो कि नहीं, आपको ये नहीं लगता है कि आप वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हो? वेस्टर्न कल्चर को नहीं, किस बिल्कुल भी तरीके से नहीं। वेस्टर्न कल्चर को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, नहीं हम बोल रहे हैं कि ऐसा टेस्ट नहीं होना चाहिए। जो हम असलियत दिखाने देश का, हम ये नहीं कि हम वेस्टर्न फिलॉसफी यहाँ पर नहीं लेकर के आ रहे हैं। हमारी ये बहुत ही देसी, शुद्ध देसी फिल्म है ये। तो एक गाँव की कहानी है। गाँव की गाँव की कहानी कहानी है। है। यूपी में, महाराष्ट्र में हमारे साथ एनजीओ के लोग जुड़े हैं, वो आए हैं फिल्म देखने, जहाँ पे नासिक में सच में उनके साथ ये हुआ है, तो वो लोग भी हमारे साथ हैं इस और फिल्म वो के आपको जो बता लेखक सकते हैं उन्होंने ये देखा है, बचपन से देखा है ये सारी चीजें। तो गाँव की कहानी है, असल कहानी है, शुद्ध कहानी है, देसी कहानी है, और it's representing what happens in India. It has nothing to do वेस्टर्न फिलॉसफी। इसको हम इसमें बिल्कुल उसका कोई, और इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी बहुत सारी अरब कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, लंदन में भी हो रहा है। इनफैक्ट प्रिंसेस डायना तक का वर्जिनिटी टेस्ट हुआ था। सो आप देखिए वो रॉयल फैमिली से लेके यहाँ तक अभी भी लोगों के मेंटालिटी चेंज नहीं हुई है। हम इस पिक्चर के थ्रू यही समझाना चाहते हैं। अर्षित सर, आपके रोल को लड़की का काम में कितना कंफर्टेबल फील होता है कि कई सालों से आपने पहले भी काम किया है, कितना अच्छा लगता है, उतना कंफर्टेबल? राज बब्बर जी के साथ मैं ये कहूँगी कि अब सेकेंड इनिंग में जब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं तो और कंफर्ट लेवल है। पहले हम लोग मतलब बहुत फॉर्मल कोलीग्स थे, अब मैं कहूँगी कुछ हद तक हम लोग फ्रेंड्स हैं, आपस में बात भी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मे बी उस वक्त मैं भी बहुत छोटी उम्र की थी तो ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी हमारी, सिर्फ सीन करते थे और फिर मैं इस साइड पे वो साइड पे जाते थे, पर अब हम लोग आपस में बात कर यार सकते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इन दोनों के साथ 2 बार काम कर चुका हूँ। लाइक ये जोड़ी के साथ, लेजेंडरी जोड़ी के साथ मैं 2 बार काम कर चुका हूँ। सो इट्स माय ऑनर। हाँ, हमने रिसेंटली एक शो किया था। OTT का शो किया था जिसमें अक्षय भी थे और राजी भी थे, तो वो उस टाइम पे हमारी थोड़ी आइस ब्रेक हुई थी। इस फिल्म में तो हम लोग बिल्कुल एक फैमिली करके जैसे हो बात गए किया। थे। और आउटडोर में ये होता है अक्सर कि जब पूरा दिन रात किसी का शॉट चल रहा हो, दूसरे बैठे हो 4-4, 5-5 घंटे एक दूसरे की वेट करें, क्यूज देते हैं एक दूसरे को, डिस्कस करते हैं सीन, तो एक और दोस्ती और अपनापन और हो जाता है। थैंक यू।